गंगा जी सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि यह भारत के करोड़ों हिंदुओं के लिए एक भावना और माँ की तरह है। लेकिन गंगा नदी को इस गंदी हालत में देखकर उसकी पूजा करने वाले हर हिंदू को दुख होता है। 2014 में चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बदलने का संकल्प लिया और शुरुआत की नमामि गंगे मेगा प्रोजेक्ट की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गंगा नदी को साफ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या गंगा पहले से ज़्यादा साफ हुई है या नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी जितना संभव हो सके प्रत्येक हिंदू तक पहुंच सके और वे गंगा की वर्तमान स्थिति के बारे में जान सकें। साथ ही मुझे 25,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद करें, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आइए गंगा की सफाई की इस यात्रा पर एक नज़र डालते हैं। 2014 से 2024 तक गंगा कितनी स्वच्छ हुई, वर्तमान में क्या स्थिति है, खास करके वाराणसी में। जैसा कि मालूम हो, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपए बजट के साथ राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया था। यदि गंगा न होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग बंजर तथा रेगिस्तान होता। इसलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत इत्यादि में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। इस नमामि गंगा प्रोजेक्ट का उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने और इसके संरक्षण के उपायों के संबंध में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों के समर्थन को सक्रिय करना और जुटाना तथा प्रदूषित गंगा के परिणामों और प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। वाराणसी से संसद के लिए मई 2014 में निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, माँ गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है। गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। नमामि गंगे के शुरुआती गतिविधियों के अंतर्गत नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करना, इसका प्रयास वाराणसी में घाटों के किनारे मशीनों द्वारा कचरा साफ से भी किया जाता है। लेकिन इसमें स्थानीय लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। यदि नदी में प्लास्टिक कचरे, फूल माला और साबुन का उपयोग स्थानीय स्तर पर बंद करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों से आते मैले पदार्थ, ठोस और तरल तथा शौचालयों के निर्माण, शौचागार और नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और निर्माण, जिसका कि वाराणसी के 2 प्रसिद्ध मोक्षदायिनी घाटों मणिकर्णिका घाट, जिसका कि पुनर्विकास कार्यक्रम 18 करोड़ रुपए से, और हरिश्चंद्र घाट का पुनर्विकास कार्यक्रम 17 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और घाट के किनारों का भी निर्माण इसमें शामिल है। गंगा में प्रदूषित पानी को जाने से रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी किया जाना है। साथ ही औद्योगिक प्रदूषण रोकने के लिए उन उद्योगों को बंद करने या दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कठोरता से किया गया है। नमामि गंगे के तहत जलवायु स्तर की वृद्धि, कटान कम करने और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति में सुधार करने के लिए 30,000 हेक्टेयर भूमि पर वन लगाए जाएंगे। साथ ही नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत व्यापक स्तर पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 113 से अधिक रियल टाइम जल गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गंगा एक विशाल नदी है जिसकी सफाई एक जटिल कार्यक्रम है, जिसमें सभी देश के क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। साथ ही इस विशाल नदी की गुणवत्ता को बहाल करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। सरकार ने बजट को 4 गुना किया है, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। अतः स्वच्छ गंगा निधि के द्वारा सभी नागरिक अपने स्तर पर नदी को साफ करने के लिए धनराशि का योगदान कर सकते हैं, जिससे नमामि गंगे परियोजना पर काफ़ी बोझ
कम होगा। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प, गंगा नदी में मछली और मत्स्य संरक्षण, गंगा नदी डाल्फिन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम भी शामिल है। देहरादून, नरौरा, प्रयागराज, वाराणसी और बैरकपुर में 5 जैव विविधता केंद्र स्थापित किए गए हैं। नमामि गंगे परियोजना पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तट पर स्थित 1674 ग्राम पंचायतों की पहचान की है। जैसा कि मालूम हो, सरकार ने 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और लक्ष्य रखा था 2021 तक गंगा पूरी तरह साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल 2024 तक यह प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया गया है। और अब तक क्या उपलब्धि रही है इस प्रोजेक्ट की? सरकार ने न तो इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाई और न ही चर्चा करती है, और विपक्ष भी उदासीन रहता है। इससे ऐसा लगता है कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट 10 साल पहले मोदी सरकार ने शुरू की थी, वह अपने कामयाबी तक नहीं पहुंच पाई है। कारण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही पूरे तरीके से बने नहीं हैं और गंगा प्रदूषित होती जा रही है। यूपी, बिहार ने इस प्रोजेक्ट का बंटाधार किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट गंगा में इन्हीं राज्यों से आ रहा है। नमामि गंगे को अगर सफल बनाना है तो समय रहते सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का बनना जरूरी है, क्योंकि 80% सफलता इसी में है। दोस्तों, आइए हम सभी हमारी सभ्यता, संस्कृति और विरासत के प्रतीक हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा को सुरक्षित करने में, सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम को सफल बनाने में एक साथ आगे आएं। वाराणसी में हाल के कई वर्षों में कई नए घाटों का विकास किया गया है, जैसे कि रविदास घाट, अस्सी घाट और केदार घाट। ये सभी घाट न सिर्फ केवल धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि लोगों में नागरिक जागरूकता की कमी के कारण ये घाट कभी कभी गंदे हो जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां एक ओर सरकार और प्रशासन घाटों की सफाई और देखभाल के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं और सार्वजनिक स्थानों को गंदा कर देते हैं। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को और इसके महत्वपूर्ण स्थलों को स्वच्छ रखें। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से गंगा नदी की सफाई और पुनर्जीवन में कई समान सफलताएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन यह अभी भी एक लंबा सफर है। आपके सहयोग और जागरूकता से इस पवित्र नदी को हम सभी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।